अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के फजल करम से। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज पर जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने पहली किस्त जमा कर दी है तो जल्द से जल्द अपना मेडिकल कराएं, अपने सभी दस्तावेज जमा करें। हज वीज़ा सभी को मिलना शुरू हो गया है। और दोस्तों, जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों अब उन लोगों का आवेदन नहीं होगा। अब अगली साल यानी कि 2025 में जो लोग हज के लिए जाएंगे तो 2025 में वो लोग आवेदन कर सकते हैं हज के लिए, क्योंकि हज जो है वो साल में एक बार किया जाता है। अगर कोई भी लोग उम्रा करता है तो साल में किसी भी टाइम उम्रा किया जा सकता है। जो लोग उम्रा रमज़ान में जाने के लिए सोच रहे हैं तो उम्रा जो पैकेज है वो रमज़ान में शुरू हो गया है। 1,10,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, एक हाजी का खर्चा। अगर आप साल में किसी भी टाइम उम्रा करते हैं तो आपका 65,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। रमज़ान में जो उम्रा पैकेज होता है वो महंगा होता है, क्योंकि एक महीने का उम्रा पैकेज होता है। बाकी आप साल में किसी भी टाइम करते हैं तो 15 दिन का उम्रा पैकेज माना जाता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को एक बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर करे। दोस्तों, अब हाजी हज पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, हज की जो दूसरी किस्त है वो आपको बता दें कि आपको कब तक जमा करनी है। हज की जो दूसरी किस्त है सभी हाजियों को 24 अप्रैल तक जमा करनी होगी। और पहली फ़्लाइट जो है हज की सभी हाजियों की वो 9 मई को उड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हज की पहली फ़्लाइट सभी हाजियों की 9 मई को होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम को मानने वालों के लिए हज पर जाना बेहद खुशी की बात होती है, क्योंकि हज पर वही लोग जाते हैं जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अल्लाह की तिलावत करते हैं। वही लोग इस्लाम को जो लोग मानते हैं वही लोग हज पर जाते हैं। अपने जीवन में बड़ी खुशी की बात आती है तो जीवन में वही लोग हज पर जाते हैं जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। हर मुसलमान जीवन में एक बार हज ज़रूर करता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या फिर करोड़पति हो या फिर लखपति हो। लेकिन पैसों से उम्रा नहीं होता है, ना ही हज पैसों से होता है। पैसे से अगर हज होता तो दुनिया भर के मुसलमान बहुत करोड़पति पड़े हैं तो वो लोग हज उम्रा कर सकते हैं। लेकिन ये नसीब की बात है, जो लोग उम्रा कर पाते हैं। उम्रा नसीब से होता है, हज भी नसीब से होता है, पैसे से नहीं होता है। लेकिन हर मुसलमान का सपना होता है कि एक बार हज उम्रा ज़रूर किया जाए। हर मुसलमान के जीवन में एक बार हज जाना ज़रूर है। दोस्तों, हर मुसलमान को एक बार अपने जीवन में हज ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों ने हज के लिए आवेदन किए हैं 2024 में, जिन लोगों ने आवेदन किए हैं तो उन लोगों के आवेदन फार्म भी कुछ लोगों के कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के फार्म इसलिए कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने पैसा जमा नहीं किया था। अब दोस्तों, जिन लोगों ने पहली किस्त जमा कर दी है अब दूसरी किस्त का इंतज़ार है। दूसरी किस्त 24 अप्रैल तक 1,70,000 रुपये की दूसरी किस्त सभी हाजियों को जमा करनी होगी। दोस्तों, हज के दौरान जब हाजी लोग हज पर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर उम्रा करते हैं। उम्रा दुनिया भर के मुसलमान खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। फिर इसके बाद में एहराम पहनते हैं। एहराम पहनने के बाद में फिर एहराम अगर दोस्तों जो लोग एहराम पहन लेते हैं, ना ही उन लोगों को नाखून काटने होते हैं, ना ही उन लोगों को गलत चीज़ देखनी पड़ती है, ना ही कुछ उन लोगों को गलत कहना होता है, ना ही सिर्फ दरूद शरीफ। और जब आप एहराम वहाँ पर जाकर पहन लें तो आपको ना नाखून काटना है, ना अपने बाल छूने हैं, ना गलत चीज़ें पर कहीं पर आपको हाथ लगाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको दरूद शरीफ पढ़ते रहना है। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो दोस्तों लड़ाई झगड़े जैसे बाल काटना, नाखून काटने से अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो आपका जो उम्रा है
वो हज या उम्रा करते हैं तो आपका हज उम्रा नहीं माना जाता है, क्योंकि जो लोग हज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जाकर उम्रा ही करते हैं। उम्रा के बाद फिर हज की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में वहाँ पर हाजी लोग इकट्ठे होते हैं, सबसे पहले तवाफ़ करते हैं। मक्का पहुंचकर हरम शरीफ की यानी कि हरम शरीफ में जाकर तवाफ़ करते हैं, मानो यानी कि काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। जी हाँ जो दोस्तों, घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। फिर साई इसके बाद में आ जाता है। हाजी मस्जिद के 2 पालियों के बीच 7 बार दौड़ लगाते हैं, इसे ही साही कहते हैं। ये पैगंबर इब्राहीम की पत्नी हजरा की पानी की तलाश के लिए की गई दौड़ भाग की याद में होती है। उसके बाद में उम्रा होता है। अब तक जो हुआ वो उम्रा नहीं, हज नहीं उम्रा था दोस्तों। इसे उम्रा कहते हैं। हज की रस्में इसके बाद में निभाई जाती हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब हाजी मुख्य मस्जिद से 5 किलोमीटर दूर मीना पहुंचते हैं, जबल उल हरमा। अगले दिन लोग जबल उल हरम नाम की पहाड़ी के पास जमा होते हैं। मीना से 10 किलोमीटर दूर अफराद की पहाड़ी के आसपास जमा होते हैं। यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। फिर इसके बाद में मुज़दलिफ़ा सूरज छिपने के बाद हाजी अफराद और मीना के बीच स्थित मुज़दलिफ़ा जाते हैं। वहाँ वे आधी रात तक नमाज अदा करते हैं, आधी रात तक रहते हैं। वहीं वे शैतान को मारने के लिए पत्थर जमा करते हैं, इकट्ठे करते हैं। फिर इसके बाद में अगले दिन ईद उल अज़हा बकरा ईद मनाई जाती है। जब हाजी मीना लौटते हैं, वहाँ वे रोज़ाना के 3 बार शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाते हैं। आमतौर पर 7 पत्थर मारने होते हैं। पहली बार पत्थर मारने के बाद बकरे हलाल किए जाते हैं और ज़रूरतमंद लोगों के बीच मांस बांट दिया जाता है। बकरे या किसी दूसरे मंजेशी जैसे कुर्बानी को अल्लाह की खातिर इब्राहीम के अपने बेटे के इस्माइल के कुर्बानी का प्रतीक माना जाता है। जो बकरे का हलाल गोश्त होता है वो गरीबों में, ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया जाता है। फिर इसके बाद में सफाई की जाती है। कुर्बानी के बाद हाजी अपने पूरी तरीके से बाल कटवाते हैं। पुरुष पूरी तरीके से गंजे हो जाते हैं, जबकि महिलाएं एक एक उंगली बाल अपनी कटवाती हैं। फिर एहराम से फारिग हो जाते हैं, फिर अपने सिले हुए कपड़े पहन लेते हैं, फिर से तवाफ़ करते हैं। हाजी दोबारा फिर मक्का की ओर पहुंचते हैं। वहां पर खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में साई करते हैं, खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। हाजी दोबारा मीना जाते हैं और अगले 2 दिन फिर से पत्थर मारने की रस्म निभाते हैं। वहाँ पर शैतान को पत्थर मारते हैं। इसके बाद में फिर काबा आते हैं। एक बार फिर से लोग काबा जाते हैं और उसके 7 चक्कर लगाते हैं। इसके साथ ही हज पूरा हो जाता है। 5 दिन में हज पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को एक बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर करे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।